लक्षण है द्वेष समाप्त होने लग जाएगा और एक दूसरे को देख के राजी होने लग जाएगा, खुश। अब क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के खुश होने की बजाय लोगों में नफरत, फॉर्मलिटियां व्यवहार करते हैं, ऊपर कुछ भीतर कुछ। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा नहीं होता है, तुम जैसे भी हो बस वैसे ही आदत करना, खुश होके मिलना। एक वाणी है, 4 मिले 64 मिले, 20 रहे कर जो। प्रेमी से प्रेमी मिले, हर्षित 7 करोड़। 4 मिले कौन, आगे 2 मेरी, 2 आगे दूसरे की। मिलते ही 64 मिले, 32 दूनी 64 दान दूसरी। 4 मिले 64 के लिए 20 रहे कर जो, 10 और 10 आगे 20 रहे कर जो। प्रेमी से प्रेमी मिले, हर्षित 7 करोड़। जो कोई साथी मिलता है, सहयोगी मिलता है, मित्र मिलता है, प्यारा मिलता है। 3.5 करोड़ रोए हैं हमारे शरीर में, तो 3.5 दूसरे के 7.5 करोड़ रोए। हर्षित 7 करोड़ प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं। और हम क्या करते हैं, देखा अनदेखा करके चले तो जाते हैं, पर सिर कितना भारी लॉस होता है कि जो 7.5 करोड़ रोई में हंसी होनी चाहिए थी, खुशी आनी चाहिए थी, वह दुख में बदल गई दिक्कत से। और लगता है अगले को पता भी नहीं चला होगा क्या हो गया। इसलिए अपने विचारों में बदलाव लाओ, थोड़ा थोड़ा में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। व्यवहार में बदलाव लाए, विचारों में बदलाव लाए। जब आपके व्यवहार, आपका विचार बदले, आपका रहने का ढंग बदल जाए। आप जो एक दूसरे को देखकर नफरत करते नहीं कर पाओ, क्योंकि आप जानते हो वही मेरे भीतर है, वही इनके भी भीतर है। एक नूर को सब जग उपजा, कौन कला को मंदा। एक ही नूर, गुरु नानक कहते हैं, एक ही नूर सब जग में मेरा साई है, वही भरपूर है। इसलिए आप विचार करो। गुरुदेव कहते हैं, काया कंचन की पूरी, कुछ अजब तमाशा, पंथी आया दूर से कर दीना बसा। दूर से आया है रागिब और इस शरीर में, कायापुरी में बासा हो गया और 4 दिन का बासा है। और जब तक शरीर रूपी काया में वो विद्यमान है, हम बोलते भी, हम चलते भी। और जिस दिन वो विद्यमान नहीं होगा, चला जाएगा, उस दिन ये न बोलेगा न खाएगा और न ही और कुछ चिंतन करेगा। क्यों? सब डेड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक चेतना कनेक्शन करने से, आत्मा को निकलने से शरीर समाप्त, डेड। और फिर प्यारे भी घर में नहीं रखेंगे। और एक दिन तो ऐसा होगा ना, तो अपनी राह बुआरी हेली, अपनी राह को साफ करो। दूसरे को देख के क्या करता है मत फिक्र कर। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपका दीपक भव है, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके भीतर क्या है, क्या उतार चढ़ाव है, आपके भीतर क्या विचार कैसे है,
हम लोग पहले अपनी राह को ठीक करें। जब हम ठीक, सब जग शीतल होएगा, बुझी अपनी आग। हम ठीक, दूसरा को भी प्रभाव पड़ेगा। दिया जगमगाएगा तो रोशनी सबको देगा, फूल खिलेगा तो खुशबू सबको आएगी। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करो, बदलाव। आखिरी दाव है, आखिरी मौका, आखिरी अवसर और आखिरी सांस। जो ले रहे सांस आखिरी है, जो ले रहे आखिरी है, पता नहीं दूसरा आएगा कि नहीं आएगा। कहते सुना है ना, एक सांस एक पग रखते हैं और दूसरे की आस में। सुने? किस ने सुना है? सबने सुना है। और मानना किस ने? मान लिया तो जीवन बदल गया, और मानना नहीं। सदगुरु की प्यारी शास्त्र जी जीवन में एक पग रखा, अगले की आस नहीं। कहाँ रख लेगा, यानी कि जिंदा है कि नहीं पता नहीं। एक सांस आए, गुरु नानक देव जी का दम का भरोसा ना, दम का भरोसा ना, श्वास का भरोसा नहीं। जो सांस का भरोसा है ही नहीं, और जिसने चालना है सब छोड़ के, तो फिर बोझ क्यों बढ़ रहे? मेरा मेरा कोर्टों में क्यों खड़े हो रहे? तेरा शरीर भी नहीं है, तेरा घर भी नहीं है, दोबारा ये शरीर भी नहीं मिलेगा, दोबारा घर भी नहीं मिलेगा, और तो दोबारा तेरे प्यारे भी नहीं मिलेंगे। इतनी हैरानी की बात है, न बेटा, न बेटी, न रोटी, न नाती, और न कोई और साथी। इसलिए अपने परमात्मा को याद, बस याद, क्योंकि उसकी याद में आबादी है। अब ही चलना दूर है, झूठा घर बासा, पलक माही मिट जाएगा, जल माही पतासा। जल के बुलबुले बनते हैं ना, और देखते देखते फूट जाते हैं। ऐसे ही अब चलना है, झूठा भाषा है, बने रहना है। संतों ने तो जोर दे के कहा है, रहना नहीं, देश दिलाना है, पर हमने भी जोर दे के पक्का कर लिया, रहना है, पक्का मान लिया, रहना है। और जिसके ये यकीन आ गया रहना नहीं है, तो निंदा, छल कपट छूट गया। क्योंकि जानते हैं, अगर मैं कोई कर्म करता हूँ, कोई व्यवहार करता हूँ, अच्छा या बुरा, तो उस कर्म का फल मैंने भोगना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। आप करेंगे, आपने भोगना पड़ेगा। और यदि आप कर्म करते हो निज स्वार्थ के लिए नहीं, जनमानस के लिए कर्म करते, स्वभाव से मेरी ड्यूटी लगी है, जिससे मेरी ड्यूटी लगी है गुरुदेव की वाणी पे चर्चा करना, मेरी ड्यूटी लगी है ये संभालना, मैसेज संभाल रहा है, ये प्रोग्रेस हो रहा है, तो उनकी कृपा है। हॉस्पिटल की नींव रखी, वो बन रहा है, तो वो गुरु महाराज की कृपा है। इसमें मेरे पास कोई पैसा नहीं और मैं कोई बिजनेस करता नहीं,
और मैंने कोई लेके जाना नहीं। बैंक बैलेंस बस एक बार कागज फॉर्मेलिटी के लिए करवाया था कि एक बार बैंक खाता होना चाहिए। मैंने कहा क्यों, मैंने तो वो भी नहीं खुलवाया, फिर बंद हो गया क्योंकि लेन देन कहाँ से करेंगे, रखते ही पास। फिर कहा महाराज जी ये तो जरूरी है। फिर मैंने कहा गाड़ी के फास्टैग लगवा दो, हो जाएगा, लगता रहेगा। क्योंकि कभी मेरा वास्ता नहीं है और आवश्यकता समझता नहीं। ज्यादा आप जितना हो सके सेवा करो, लेकिन श्वास सुनो मालिक का नाम। सेवा करो, कभी पीछे मत रखना। खाली बैठोगे तो मन और कर्म करेगा, क्यों? मन तो सोचता है, वो भी तो विचार, और जिसका विचार है उस वैसा ही व्यवहार बनेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को व्यस्त रखो, या हरि चर्चा में, हरि ध्यान में, या फिर सेवा में। जाकर जब तो ज्ञान विचार है, ध्यान लगाकर सोना सुन हंसा भाई, हंस गति में होना। जब जागते हैं तो मालिक के नाम की चर्चा करो। जरूरतमंद की, लाचार की, पीड़ित के कोई काम आए, ऐसा काम करो और ऐसा करो। मालिक का धन्यवाद हर बात में। आपका शुक्र है, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। सेवा करके भला मनावे, सत्संग सुन के भला मनावे, गुरु घर आके भला मनावे। आज मौका मिला। इस दुनिया में कितने जीव हैं, कोई ताश खेल के समय खराब कर रहा है, कोई निंदा में समय खराब कर रहा है। वो परमात्मा कितना मेहरबान है कि मुझे सत्संग मिला है, वो कितना दयालु है। मुझे स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण के दर्शन करने का मौका मिला। ऐसा भाव आपके भीतर है, ऐसी प्रार्थना करें, गुरुदेव कृपा करो, मैं इनकी वजह से सत्संग में आया हूँ। क्या जब मन नॉर्मल होगा, मन सहज होगा, मन अधीन रह, अधीनी। संतों ने पुकारा है, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय। अपने सतगुरु का शरणा लीजिए। और सतगुरु का शरणा क्यों? क्योंकि लाखों शीश काल ने खा लिए और इस शीश को विकाल खा जाएगा। इसलिए ये शीश अपने सतगुरु को सौंप दो। लाख शीश तू दे चुका यमराजा की भेंट, और एक शीश तूने ना दिया। सतगुरु की भेंट, नारायण की भेंट, परमात्मा की भेंट एक भी नहीं दिया। लाखों शीश काल में ले लिए, बस इस पे तो हक मेरे गुरुदेव का है। सुख दुख कुछ भी दे, तेरा बाणा मीठा लागे, भव मार भव चार गुसैया हम कुत्ते दरबारी। चाहे मार दे और चाहे चार दे, मुझे मुक्ति की आशा नहीं है, मुझे तैरने का भी भाव नहीं है, पर मुझे आपके श्री चरणों में रहने की रुचि है। बस कुछ ना मिले, तेरी सेवा मिल जाए, तेरे दरबार की सेवा मिल जाए, आपके चरणों का मौका मिल जाए। कितना सहज, क्या चाहिए? ब्रह्म लोक लो सुखना चाहिए। प्रीतम संग बना, अब क्या ठीक होए सो कोई दूसर नहीं बना।
अब क्या ठीक हो तो वही तुझे नहीं बना, क्योंकि अभी गुरु चरणों में बैठने का मौका मिला है। और फिर काल खा जाएगा, क्योंकि काल बड़ा बलवान है। काल बरोड़ा देवता पैगंबर और पीर नित्यानंद को स्थिर नहीं जिंदा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, हम क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए छोटा सा है, सीतादास कहते हैं इतना नाना बुझिए, छोटा सा होके रहना जगत में तस्ते गर्भ गुमाना जी। अहंकार को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो, सहज हो जाओ। इतना नाना बुझिए जितनी नानी डूब, और घास जल जाएंगे डूब रहेगी खूब, और फिर चौमासा आएगा। आपके जीवन में फिर हरियाली आएगी, इसलिए उदास नहीं होना। राम मालिक के नाम की बंदगी क्या कहते हैं? सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय। क्या कहते हैं? सतगुरु शरणा लीजय। और लेने का तरीका कैसे लीजिए? अति अधीन दीन होए चालो, तन मन अर्पण कीजिए। अति अधीन दीन दीनता। हम क्या करते हैं? अरे मैं तो बड़ा सत्संगी हूँ, अरे तू कल आया, मैं बहुत पुराना। आता है ना, आता है ना, अहंकार आ जाता। कोई पुराना सत्संगी भाई भी भीड़ जाता, बैठने को मौका ना मिला और बात से पर काटता रहते, ये काल की भीड़ कर रहे हैं, मुझे जगह ना दो। ऐसा होता होगा। ये ही पागलपन है। क्यों करते हैं ऐसा? शोभा देगा और को शोभा देगा। चलो बैठो भाई, मैं तो वहां भी बैठ के सुन लूंगा। इतनी आदमी किलाना गांव के सीताराम पंडित जी, भोरे खड़ा हुआ व्यक्ति को उसकी आवाज नहीं सुनती थी, इतने मीठे और इतने निर्मल भाव से बोलते थे। अब तो नहीं रहे, पर बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रेम था, बड़े मीठे बोलते, कभी क्रोध नहीं, कभी किसी का विरोध नहीं, केवल मालिक की बंदगी। यहाँ आके बैठ जाते थे, सुनते रहते थे। भीड़ होती तो कहीं और पेड़ के पास बैठ जाते थे। मैंने कहा पंडित जी आए नहीं, मतलब भीड़ ज्यादा भी सुनने वाले और थे, मैं यहाँ से सुन रहा था। ईसा संत कहते हैं ऐसा सबर संतोषी ही परमात्मा को पाता है, और सबर बड़ा हथियार है। रखे कोई सूरमा, सबर बड़ा हथियार, रखे कोई सूरमा। सब नहीं रख सकते हैं, सभी तो विचलित हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, विरोध और क्रोध तुरंत करने लग जाते हैं। नहीं, कोई सूरवीर है, वो सबर संतोषी होता है, सब्र रखता है, धैर्य रखता है। और हमारे वृद्ध सभी कहते सुने होंगे ना, सबर का फल मीठा, सबर का फल मीठा।